दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और जो सीरीज़ मैंने शुरू की है आपका अपना शहर, उसके थर्ड पार्ट को लेकर आज मैं आपके साथ हूँ। और थर्ड पार्ट में आज मैं नेहरू कॉलोनी में हूँ। आप देख सकते हैं नेहरू कॉलोनी में पूरा व्यू है नेहरू कॉलोनी का। LIC बिल्डिंग है ठीक मेरे बगल में, बड़ी फेमस है नेहरू कॉलोनी में। अगर कोई भी आएगा तो इस बिल्डिंग को अगर बोल दिया आपने देहरादून आए हैं और देहरादून में अगर आपने कह दिया कि LIC बिल्डिंग कहाँ है नेहरू कॉलोनी में, तो कोई भी आकर आपको यहाँ पर छोड़ देगा। फिर देखिए यहाँ पे पूरे ठेले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं खाने के ठेले हैं, पूरे के पूरे ठेले यहाँ लगे हैं। लेकिन हम इन ठेलों में से एक ठेले में आए हैं और ये है समोसे वाले अंकल। पिछले 15 साल से अंकल यहाँ पर समोसे बना रहे हैं, समोसे पकोड़े, और इतने फेमस हैं कि अभी फ़िलहाल मौसम ख़राब है, बावजूद इसके बहुत लोग यहाँ पर आ रखे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी टाइम रहता है कि यहाँ पर जगह ही नहीं रहती है, इतने लोग यहाँ पर पहुँचे रहते हैं समोसा खाने के लिए कि भीड़ बहुत रहती है। और अगर आप नेहरू कॉलोनी देहरादून में आएँ और नेहरू कॉलोनी में आएँ और आप कोई भी किसी से भी पूछ लीजिए कि यार उस छोटे समोसे वाले अंकल कहाँ पे, तो शायद कोई भी आपको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं अंकल बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल आराम से समोसे बनाते रहते हैं और समोसे खिलाते रहते हैं, समोसे खिलाते रहते हैं दिन भर। यहाँ पे काफ़ी भीड़ पहले रहती थी, लेकिन अब अंकल शाम को ज़्यादा लगाते हैं। और शाम को जब वो लगाते हैं तो उनके कुरकुरे समोसे मैं खुद कई सालों से खा रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है और चटनी का टेस्ट कैसा है। चटनी का टेस्ट इतना ज़बरदस्त लाजवाब है कि अगर आप एक बार चटनी खाएँगे तो आप समोसा खाने कम और चटनी खाने शायद ज़्यादा यहाँ पर आएँगे। अभी अंकल यहाँ पर हिसाब किताब कर रहे हैं और समोसे आप देख रहे हैं कि ये मस्त होके यहाँ पर पक रहे हैं। अंकल से भी बात करेंगे। और कितना टाइम हो गया अंकल जी यहाँ पे? हमको 15 साल हो गए। अंकल जी रोज़ इतने समोसे बनाते हैं, खूब निकलते हैं यहाँ पर खूब। और आपके समोसे तो मैंने भी खूब खाए हैं। पुराने कस्टमर हैं सारे हमारे, पुराने कस्टमर हैं सारे पुराने कस्टमर हैं। अंकल सोचा कैसे आपने छोटे छोटे समोसे? देहरादून में तो लोग खूब बड़े बड़े समोसे बनाते हैं। ये हम कानपुर में रहते थे, वहाँ ये काम करते थे, तो फिर हम घूमने आए थे तो हमने कहा लाओ यहाँ करके देखें। यहाँ अपना जम गया काम। बिल्कुल सही कहा अंकल ने कि यूपी में मैं भी बहुत रहा हूँ, पढ़ाई यूपी में हुई है। वहाँ पे छोटे समोसे, जब हम थे छोटे तो 2 रुपये के 2 मिलते थे, उसके बाद 5 रुपये के 2 हो गए थे। और चटनी तो वही स्वाद है सेम। 10 के 4 तो हमने यहाँ भी बेचे हैं। अच्छा 10 के 4 बेचे हैं शुरुआत में। देखिए आप देख सकते हैं अंकल ने 10 के 4 भी बेचे हैं। अंकल समोसा के साथ साथ आपके पकोड़े भी बड़े फेमस हैं। हाँ, पकौड़े की वैरायटी है, सारी वैरायटी है। गोभी, आलू, प्याज, बैगन, मूंग की दाल, सारी वैरायटी है। मीठे में गुजिया रखते हैं। मीठे में गुजिया भी है। आपने जितने सारे वैरायटी आप पकोड़े रखे हैं, समोसे कितने एक दिन में बेच देते हैं? 500-600 समोसे तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि शाम आते हैं। हाँ बिल्कुल। कभी 5 बज गया, कभी 4 बज गया, अकेले करने वाले। अपना जितना हो सका उतना किया। नहीं, आपको समोसों से ज़्यादा आपकी चटनी बड़ी फेमस है। लोग चटनी के लिए दूर दूर से आते हैं। चटनी क्या रहता है आपके ऐसे स्पेशल चटनी में? अब चटनी हम अपने यहाँ की क्वालिटी बनाते हैं, बनाने का तरीका है अपना अपना। अब जिस हिसाब से चटनी बनाते हैं तो आदमी सामान कम लेता है, चटनी ज़्यादा लेता है। चटनी की मांग बहुत रहती है अंकल के। देखिए ये देखिए लोग आ रहे हैं लगातार। बिल्कुल अंकल आ रहे हैं। अब थोड़ी सी, हाँ अंकल जी थोड़ा सा कीमत बढ़ गई है। क्यों अंकल जी? पहले 5 गई है कि रिफाइन इस समय 2200-2300 का हो गया, गैस 1000 रुपये की हो गई। अब एवरेज लग ही नहीं रहा, क्या करें? मसाले सारे महंगे हैं। ये तो महंगाई इतनी हो गई कि 150-200 रुपये किलो तेल पड़ रहा। तो क्या किया जाए बताओ? सही बात है कि महंगाई सच में अगर असर भी मार्केट में भी। नहीं तो हम रेट बढ़ाने के इच्छुक में नहीं थे। अब पैसे नहीं आ रहे थे बाजार के, हमने कहा कि अब रेट बढ़ाएंगे तभी ठीक रहेगा। अब कितने के मिल रहे हैं 2 समोसे? अब 15 के 2 हो गए। फिर भी ज़्यादा नहीं है। 15 के तो मार्केट में एक हैं। 15 का एक बड़ा समोसा थोड़ा सा बिक रहा है। 2 समोसे रख दो तो हमारे समोसे भारी पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंकल ने कि अगर आपने समोसे रख दिए इनके और दूसरे तो टेस्ट में भी भारी पड़ेंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सब कुछ है यहाँ पे। समोसे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे अगर तो सब जितने पकोड़े होते हैं यहाँ पर, मैंने तो सारे खाए हैं। मिर्च के पकोड़े यहाँ पे खाए हैं, मिक्स पकोड़े यहाँ पर खाए हैं, दाल के पकोड़े यहाँ पे, आलू के पकोड़े यहाँ पर खा रखे हैं। सारे पकोड़े मैंने खा रखे हैं। ऐसा कोई पकोड़ा नहीं है जो मैंने यहाँ पे नहीं खाया होगा। जब हम देहरादून की बात करते हैं तो लोग मोमो में और चाउमीन में आके अटक जाते हैं, लेकिन समोसों की भी अपनी
गजब का स्वाद है इन समोसों में, बहुत टेस्टी है। अंकल पहले तो 2-2 समोसे हम भी खाएंगे, पहले 2 समोसे आप मुझे, हाँ गरम समोसे आप मुझे भी खिलाइएगा। भाई आप भी आते हो यहाँ समोसा खाने? ये तो भाई ही है। भाई कब से खा रहे हैं यहाँ समोसे? हमें तो भाई जी हो गए लगभग 7-8 साल हो गए खाते खाते, और डेली हफ्ते में 2-3 दिन तो आ ही जाते हैं। मज़ेदार रहते हैं समोसे, मज़ेदार, अलग ही स्वाद है कुछ। छोटे से चटनी, छोटे से समोसा ज़्यादा पसंद है कि चटनी? चटनी यूनिक चटनी, बिल्कुल एक ना जिसको बोलते हैं कि यूनिक सी। आप कब से खा रहे हो? हम जब से यहाँ बलूनी में पढ़ते हैं ना 4-5 साल से, तब से इनके समोसे खा रहे हैं। तो क्या ज़्यादा पर यही समोसा? यही समोसा खाते हैं। समोसा पसंद है कि चटनी ज़्यादा पसंद है? चटनी ज़्यादा पसंद है, समोसा भी पसंद है, समोसा भी तभी हम यहीं आते हैं हर टाइम। हाँ ये देखिए, इसी तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि चटनी जिस तरह से इन्होंने भी कहा, मैं भी वही हूँ, मेरे को चटनी ज़्यादा पसंद है। समोसे हैं पसंद, पर चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए पूरी पकौड़ी भी, अंकल पकौड़ी खाई है? पकौड़ी खाई है सब, क्या क्या? मिर्च की पकौड़ी है, आलू की पकौड़ी है, हाँ मिक्स वाली खाई? मिक्स वाली भी खाई है, दाल वाली सब खा रखी है। देखो भाई ने भी सारी जो मैंने जो खाई है सब भाई ने भी यहाँ खा रखी है। भाई यहीं पे पढ़ते हैं बलूनी में। कितना बढ़िया लोगों को खाते हुए 60 के बाद समझ गए ना, खाने लगा 16 घंटे बनाते हुए ये है तो वहाँ जाने को 5 अब अंकल के टेस्टी समोसे मेरे पास भी आ चुके हैं। पहले समोसे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये चटनी जो है सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। अगर इस चटनी की बात करें तो पता नहीं क्या क्या डाल रखा है अंकल ने, क्योंकि गज़ब की चटनी है। और ये कुरकुरे देखिए आप, आहा, ये जब आप इसमें मिला के, वैसे मैं खा नहीं पाऊँगा, बहुत गर्म है अभी, बहुत ज़्यादा गर्म है। जबरदस्त। जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक स्वाद नहीं जाएगा। घर भी ले जाऊंगा। ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी समोसे हैं। वैसे मैंने अब तेल की चीज़ें बहुत कम कर दी हैं, मोमो भी बहुत कम खाता हूँ, लेकिन अंकल के समोसे ज़रूर हफ्ते में 2 दिन आता हूँ खाने के लिए, कम से कम। वही मैं कह रहा था कि देहरादून में लोग सिर्फ मोमो और चाउमीन खाते हैं यार, कम से कम ये पचेगा तो। मोमो चाउमीन तो पचता भी नहीं है। देखिए बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप देहरादून में आते हैं तो प्लीज़ आप इन समोसों को ज़रूर चखिएगा। जैसा मैंने बताया था, नेहरू कॉलोनी में आप LIC बिल्डिंग के पास किसी से भी पूछिएगा, LIC बिल्डिंग के पास अंकल जी हैं। किसी से भी बोलिएगा छोटे समोसे वाले अंकल जी के कहाँ पे रहे हैं, तो कोई भी आपको ला के साथ यहाँ पे खड़ा कर दे। सब्जी मंडी के बिल्कुल बगल में है, तो आप ज़रूर आइएगा और इन समोसों को ज़रूर चखिएगा। साथ ही पकौड़े भी आप यहाँ पे खाइएगा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ग्रोथ हो और मैं आपके बीच में अपना शहर की जो सीरीज़ है वो इसी तरह से चलाते रहूँ। समोसे खाते हैं।